कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, पतित पावन गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 30 दिख रहा है ना। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। माता जी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि भी चेत् यदि सुदुराचारः
अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला। भजते सेवा करता है, माम मेरी, अनन्य भाग बिना विचलित हुए, साधु साधु पुरुष एवं निश्चय ही सह वह मंतव्यः मानने योग सम्यक पूर्णतया व्यवस्थितः संकल्प वाला ही निश्चय ही सह वह। पीछे से बोलिएगा आप लोग। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा तात्पर्य है, बहुत सी शिक्षाएं हैं। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध, द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। कहने का आशय है शरीर के लिए कर्म और आत्मा संबंधित कर्म। तो ये जो शब्द है, कभी कभी हिंदी का शब्द थोड़ा कठिन सा जान पड़ता है। तो यहाँ पर जो है प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक, मतलब एक देह का कार्य, एक आत्म संबंधित कार्य, मतलब भगवान की भक्ति। ये सब ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। अनुकूल स्थिति भंग हो अर्थात भक्ति के कार्यों में कोई विघ्नता उपस्थित हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए।
भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेवा शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती चाहरावनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्यः नहि शशकलुष छवि कदाचित् तिमिरपरा भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह श्लोक प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया है और आप लोग सब समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से समझाया, कुछ इसमें एक्स्ट्रा रह नहीं गया है कि कुछ कहा जाए इस पे। इतना अच्छे से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के द्वारा समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कई चीज़ कुछ उदाहरण मिल जाते हैं तो वो चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। यद्यपि पूरी तरीके से स्पष्ट है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। और वास्तव में यह जो श्लोक है देखा जाए तो बहुत कठिन श्लोक है, इतना आसान श्लोक नहीं है, बहुत कठिन श्लोक है। इसका यथार्थ रूप में उसके भाव को हम पूरी तरीके से समझ पाएँ, ये समझ पाना बहुत कठिन है और ये ज़रूरी भी है। श्लोक, इस श्लोक को समझना अति आवश्यक है।
इस श्लोक को समझेंगे तो हमारे जीवन, भक्ति जीवन में भी आशा, हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, हमें एक आशा की प्राप्ति होगी। और गलत तरीके से समझ लेंगे तो भी समस्या है। मिस इंटरप्रेट अगर इस श्लोक के प्रति हमने किया तो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रभुपाद जी ने अंतिम में ही कहा कि इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कि हम कुछ भी करें साधु एवं संमंतव्य, हमें साधु ही मानिए और जो दूसरे कर रहे हैं उनको भी साधु मानिए, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सावधानी से इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये अध्याय है 9वां अध्याय, इसमें भगवान के कुछ ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है, जिससे कुछ ऐश्वर्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने भक्ति को हम अच्छे से कर पाएँ। भक्ति के लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान की तो आवश्यकता है। तो इस अध्याय में जो आचार्य लोग कारिका बताते हैं, कारिका मतलब किसी भी अध्याय को प्रारंभ करने से पहले 1-2 लाइन लिखा जाता है, उस 1-2 लाइन में उस अध्याय में क्या है वो बताया जाता है। तो इसमें भगवान के कुछ ऐश्वर्यों का वर्णन है, जिससे जो अनन्या भक्ति करना चाहते हैं वे, उनके लिए केवला भक्ति, अनन्या भक्ति आप लोग सभी सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति कितनी महिमा है, इस श्लोक में 3 चीज़ें मुख्य रूप से प्रकट हो रही हैं। एक तो भगवान के भक्त वात्सल्यता, भगवान के पतित पावनत्व गुण, और तीसरा जो हम देख सकते हैं भगवान के भक्ति का महात्म्य का वर्णन है इस श्लोक में प्रस्तुत हो रहा है, कि भगवान की जो भक्ति है वो व्यक्ति इसलिए साधु माना जा रहा है क्योंकि वो भक्ति को नहीं छोड़ रहा है। अगर वो भक्ति छोड़ दिया, भक्ति करना, अनन्य भाग शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अनन्य भाग का अर्थ है कि कृष्ण प्राप्ति ही उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, धन संपत्ति ये उसका लक्ष्य नहीं है। ये है अनन्य भाग का अर्थ, अनन्य भक्ति। कि अनन्य भक्ति मतलब ना अन्य और कोई और नहीं, केवल कृष्ण ही एकमात्र जीवन के लक्ष्य हैं। और उस व्यक्ति से अगर गलती हो जाती है तब की परिस्थिति। लेकिन यहाँ पर शब्द देखेंगे क्या है, अपि चेत। चेत शब्द का क्या अर्थ होता है, यदि, मतलब होगा नहीं, यदि लगा रहे हैं। यदि अगर वो सुदुराचारो अपि, यदि वो सुदुराचारी हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। यदि जहाँ लगा दिया जाता है मतलब होने की चांस नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है अच्छे से, वो सुदुराचारी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी हो जाए, मतलब नहीं होने का चांस है, 99% चांस है नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कारण से हो जाए तब भी उसको साधु मानना चाहिए। लेकिन शर्त है अनन्य भाग। तो ये सब भक्ति का इतना प्रभाव है। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय के 33वें अध्याय में रास पंचाध्याय का सार के रूप में श्लोक बताते हैं कि इस रास पंचाध्याय को जो सुनता है उसका क्या फल होता है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदय रोगम आस्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। तो सभी आचार्यों का मत है, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखे हैं और सभी वैष्णव आचार्यों का, कि जो भगवान की जो गोपीजनों के साथ जो क्रीड़ा है, लीला है, वो सबसे सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं कि ठीक है आप मानते हैं, ऐसा नहीं, सभी आचार्यों का मत है। हाँ, सभी भक्तों का मत है जो अलग अलग रस में स्थित हैं। उद्धव जी जो है सख्य रस में स्थित हैं, दास्य रस में स्थित हैं, वो बोल रहे हैं कि गोपियों का चरण रज मिल जाए। भीष्मदेव जो कि दास रस में स्थित हैं, वो गोपीजनों की महिमा का गान गा रहे हैं कि ललित गति विलास बल गुहासा। तो वो सब निर्णय करके बता रहे हैं कि वास्तव में जो गोपीजनों का प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उनकी जो क्रीड़ाएं होंगी, उनकी जो लीलाएं होंगी, वो भी सबसे श्रेष्ठ होंगी। तो उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन का जो फल भी होगा वो क्या होगा, वो भी सबसे श्रेष्ठ होगा। तो विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णु, लेकिन कब होगा, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात्, श्रद्धा के साथ जब वो सुनेगा। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हमारे पिताजी बोलते थे कि गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो जितनी मछलियां हैं वो सब के सब मुक्त हो गई। नहीं, श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य करने के लिए।
श्रद्धा के अनुसार से ही फल मिलता है। थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा ही, लेकिन फल जो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा वह श्रद्धा के साथ। एक नाम से, भगवान के एक नाम से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उस एक नाम में उतने क्वालिटी का नाम होना चाहिए, उतना उसमें, उतना, जैसे एक व्यक्ति किसी को बुला रहा है और एक व्यक्ति जो डूबने जा रहा है वो किसी को बुला रहा है, दोनों के बुलाने में बहुत अंतर है। तो नाम के में गुणवत्ता कितनी है, उस हिसाब से एक नाम भी पर्याप्त है। तो बोल रहे हैं जो इन लीलाओं का श्रद्धापूर्वक सुनेगा, तो बोल रहे हैं आगे, श्रद्धान्वितो नुशृणुयात अथ वर्णयत, या वर्णन करेगा, तो भक्तिम पराम भगवती, भगवती मतलब भगवान में पराम भक्ति को प्राप्त कर लेगा। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, प्राप्त करेगा, उसके बाद मतलब उसके हृदय में उस कथा के श्रवण से भक्ति प्रवेश कर जाएगी, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी, और वो प्रेमा भक्ति जो है उसके जितने भी दोष हैं उस सब दोष को नष्ट कर देंगी। मतलब पहले भक्ति हृदय में प्रवेश करेगी, बाद में जो काम है, हृदय रोग है, वो आशु अपहन होती, वो धीरे धीरे वो दूर हो, आशु शीघ्र दूर हो जाएगा। मतलब हमारे अंदर जो दोष है वो दोष को रहते हुए भी भक्ति हृदय में प्रवेश करेगी और उसको दूर कर देगी। ये नहीं कि पहले हमारे जितने दुर्गुण हैं अब वो दूर हो जाएंगे और फिर उसके बाद में फिर भक्ति प्रवेश करेगी, नहीं, भक्ति प्रवेश करके वो सारे दोषों को मिटा देगी, दूर कर देगी। तो ऐसी भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसी महान महिमा है भगवान के भक्ति का। लेकिन कब होगा? जब श्रद्धा के साथ सुना जाएगा। लेकिन अगर वहाँ प्रश्न श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पद उठा रहे हैं कि कोई ये प्रश्न उठा सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हृदय में काम है और भक्ति आ जाएगी, और ये सब कैसे हो सकता है? ये सब नहीं हो सकता है। बोल रहे हैं कि होगा, इसको दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? शास्त्र के प्रति अपराध, श्रुति शास्त्र निंदा नामापराध में आता है, तो वो नामापराध हो जाएगा। और जो नामापराध करेगा, प्रेमा भक्ति जो है कभी भी उस व्यक्ति का अंगीकार नहीं करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्लोक में भक्ति के महात्म का वर्णन है कि अगर वो भक्ति करता रहता है तो गड़बड़ किया कोई बात नहीं, अगर अनन्यता से भक्ति में स्थित है तो उसके सारे दोष धीरे 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 दूर हो जाएंगे। अब मान लो भगवान यहाँ पर बोल दें वो दुराचारी है, अब वो भक्त नहीं है और भगवान उसको नेग्लेक्ट कर दें, तब उस व्यक्ति की क्या गति होगी? तो भगवान विचार करते हैं कि अगर वो भक्ति करता रहेगा तब उसकी आगे जाकर के क्या स्थिति हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि उसको साधु मानना ही चाहिए, मंतव्य सएव, एकदम मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो ये अपराध है, नामापराध है, श्रुति शास्त्र निंदा, तो ये नामापराध हो जाएगा। तो हमें उसको साधु स्वीकार करना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाए हैं कि यहाँ पर अंतिम में लिख रहे हैं कि वो कि आकस्मिक पतन सामान्यतः नहीं होता है। सामान्यतः भक्तों में आकस्मिक पतन नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी हो जाए तो, है ना, तो भी उसे हमें साधु ही मानना चाहिए। और जैसे देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाए हैं अन्य भी श्लोकों में श्रीमद् भागवत के, कि कोई व्यक्ति है पूर्व में बहुत पाप किया लेकिन बाद में वैष्णव बन गया, भक्त बन गया, तब हमें उसके पूर्व के पापों को नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कि कहना चाहिए कि हाँ 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए कि ये क्या विदेशी हैं, क्या ये लोग क्या सिखाएंगे हमको, ये खुद ही इतने गिरे हुए हैं, क्या क्या कार्य करके आए हैं, चारों नियम तोड़ करके आए हैं, अब ये पंडिताई का काम कर रहे हैं। ये सब विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई का पूर्वजन्म कैसा भी हो, लेकिन अगर वो भक्ति, आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाए हैं आकस्मिक के अर्थ में कि भक्ति कर रहा है लेकिन आकस्मिक पूर्व संस्कार बस वो गलत काम कर बैठता है। और अन्य आचार्यों, प्रभुपाद जी जो समझाए उसी प्रकार से आचार्यों ने भी कुछ व्याख्या किया है इस श्लोक में कि अगर वह पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में अपने पहले के समय में बहुत सारा पाप किया है, सुदुराचार है, लेकिन अब
भजते, भजते शब्द वर्तमान काल में है, लेकिन अब भजन कर रहा है अनन्यता के साथ, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, है ना। क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही सः, क्योंकि उसकी जो व्यवस्थिता का अर्थ है, उसकी निश्चय हो गया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की ही भक्ति करना है, भले पूर्व में वह कुछ भी गलत कार्य कर रहा हो। जैसे इसमें उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण पुत्र था और कितना उसने कार्य किया, कितना गलत कार्य किया, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, वैश्या को घर में बुला लिया, कितने बच्चे उत्पन्न किए। लेकिन अंत समय में जब यमदूत पकड़ने आए तब उसको समझ में आ गया मैंने क्या क्या गलती किया, और सब चीज़ छोड़ करके वह फिर भजन करने लगा। तो उस समय उसका पूर्व जन्म नहीं देखना चाहिए। उस समय अगर हम पूर्व जन्म देखेंगे तो फिर यह अपराध हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख सकते, जगाई मधाई। जगाई मधाई कितना कुकर्म किए, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए, इससे बड़ा क्या गड़बड़ काम करेंगे। तो फिर भी आगे जाकर के कितने महान वैष्णव हुए कि गंगा किनारे बैठ करके नाम जप करते, और लोग आएंगे स्नान करने, भक्त लोग आएंगे, गंगा जी की साफ सफाई करते, दिन भर रह करके वहाँ भजन करते। तो पूर्व समय में वो कितने बड़े भी पापी रहे हों, लेकिन अभी क्या है यह देखना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी 7वें स्कंद के 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक में ताते पर लिख रहे हैं। आप दिखा सकते हैं, खोलें 7, 9, 10। हाँ हाँ, गीता नहीं, भागवत 7, 9, 10 कैंटो 7। तो वहाँ पर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारे बहुत से अमेरिकी और पाश्चात्य देशों के जो भक्त हैं वे ब्राह्मण का कार्य करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, खोलने में समय लगेगा। ब्राह्मण के कार्य करते हैं, लेकिन जो जाति ब्राह्मण वाले हैं, कास्ट ब्राह्मण वाले हैं, उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग कैसे गिरे हुए लोग हैं, क्या क्या गड़बड़ करके आए हैं, ये अब ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के चरणों का पूर्ण रूप से जिसने आश्रय ले लिया है, वह अपने आप को पवित्र करता है, अपने परिवार को पवित्र करता है, सारे जगत को पवित्र करने में सामर्थ्य रखता है। लेकिन जो जातिगत ब्राह्मण हैं वो इस अहंकार में फूले रहते हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस अहंकार के कारण वो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाते, अपने परिवार को भी पवित्र नहीं कर पाते, समाज को क्या पवित्र करेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वहाँ पर, ऐसे देखने में आता है। यह हमने सैद्धांतिक रूप में भी देखा है, व्यवहारिक रूप में भी देखा है कि एक भक्त की जो माँ है, एक विदेशी भक्त की जो माँ है, वो मरणासन पे है और अंतिम समय में वह कृष्ण चर्चा कर रही है, कृष्ण की कथा सुन रही है, कृष्ण के बारे में सुनना चाह रही है। प्रत्यक्ष रूप से यह उदाहरण देखने में आता है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यह मैटर नहीं करता है कि वह पूर्व समय में भक्त बनने से पूर्व कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। जैसे रत्नाकर डाकू और वाल्मीकि जी का सुनने में आता है कि वो कितने हत्या करते थे। वाल्मीकि जी का सुनने में आता है कि पशुओं को अधमरा करके छोड़ देते थे, और उसमें वाल्मीकि थे कि रत्नाकर डाकू, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अधमरा करके छोड़ देते थे। उसी में उनको बहुत आनंद आता था, खूब उसमें रस आता था जब वो कष्ट से कराहते थे। लेकिन जब नारद मुनि का दर्शन हुआ, नारद मुनि बोले कि भगवान का नाम जप करो। अब वो राम इतना अशुद्ध थे, इतना पाप था कि राम मुँह से निकल ही नहीं रहा था। वो मरा, तो फिर बोल रहे थे कि तुम मरा मरा जपो, तो 2 मरा बोलने पर राम आ जाएगा। और इतना पवित्र हो गए, इतना शुद्ध हो गए कि जब वापस जब नारद मुनि आए तो इतना सेंसिटिव हो गए कि रास्ते में जो चींटियाँ चल रही हैं उसको भी अपने उत्तरी से हटाते हुए चल रहे हैं कि कहीं मेरा पैर ना पड़ जाए इनको पर, इनको कहीं कष्ट ना हो जाए। तो इतना यह भक्ति जो है पवित्र करने वाला है। तो ये तो रहा कि जब कोई पूर्व समय में भक्त बनने से पहले पाप किया और लेकिन अब भक्त बन गया, उसमें दोष नहीं देखा जाता है। और एक स्थिति है
कि भक्ति भी कर रहा है अनन्यता के साथ, और ये जो दुष्कर्म है ये भी कर रहा है, गलत कार्य जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, उस कार्य को भी कर रहा है। तो एक तो हमने देखा कि भूतकाल में कोई बहुत बड़ा पापी था। अब दूसरे उदाहरण आता है कि वर्तमान में भी पाप कर रहा है और भगवान की अनन्यता से भक्ति भी कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे देखने में नहीं आता है कि कोई बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है और साथ में बहुत अच्छे से भजन कर रहा हो। तो ये बहुत रेयर है। इसमें उड़ीसा में एक प्रसिद्ध भक्त हुए थे, सुने होंगे आपने, सदन कसाई। 7-9-10 नहीं है, पीपीटी वो मैंने पेनड्राइव में दिया है, वो दिखा सकते हैं, उसको दिखा दीजिए। तो सदन कसाई करके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे सालवेग का नाम सुना होगा आपने, कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है तो सालवेग के समाधि पर कुछ समय के लिए रुकती है। जगन्नाथ जी के बहुत भक्त हुए हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति से, हर प्रकार के भक्त हुए हैं। तो एक सदन कसाई करके भक्त हुए, वे पूर्व जन्म से ही भगवान के भक्त थे। जब उनका सदन कसाई किसी कसाई परिवार में उनका जन्म हुआ तो भी उनमें भक्ति थी, और हमेशा भगवान का नाम लेते, और नाम लेने से उनके रोमांच उत्पन्न होता, अश्रु आते। लेकिन कसाई घर में जन्म लिए थे तो बाई प्रोफेशन परिवार देखा जाता है कि जो परिवार का बिजनेस होता है वही आगे उसको बढ़ाते हैं। कोई हमारे भारतवर्ष में तो यही होता था पहले, कि कोई किसी फॉर्चून वाले के यहाँ जन्म लिया तो उसका आगे का फ्यूचर यही है कि वो दुकान में बैठेगा। कोई वैद्य के यहाँ जन्म लिया तो वो वही करेगा, फिर वो वैद्य ही बनेगा। किसी विद्वान के यहाँ जन्म लिया तो वो वही आगे जा कर के पंडित ही करेगा, ये देखने में आता है। तो कसाई के घर में जन्म हुआ किसी कारण से, और वो कसाई का ही काम करते थे, लेकिन थे भगवान के बहुत बड़े भक्त। इतने उनका हृदय कोमल था कि किसी की हत्या नहीं करते थे, किसी पशु की। अब मांस बेचना है, परिवार चलाना है, तो खरीद करके लाते थे, उसी को तौल करके बेच देते थे। अब उनके घर में एक शालिग्राम शिला थी, रखी हुई थी, या कहीं से मिली उनको ये नहीं मालूम था कि शालिग्राम शिला है। उनको मतलब क्या है यही नहीं मालूम था उनको। कोई इतने विधि नियमों को पालन करना उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान का नाम कीर्तन बहुत अच्छे से करते थे। तो शालिग्राम का उपयोग करते थे वो उसके लिए तराजू बट्टा के रूप में, उसी से लेकर के मांस को तौलते थे। अब एक साधु वहाँ से निकले, उनका नज़र उस शालिग्राम पे गया। बोले हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये वजन तौल रहे हैं मांस का, वो भी शालिग्राम से। उससे मांगे कि ये शालिग्राम ये दे दीजिए, मैं इसको रखूँगा। तो उन्होंने साधु को दे दिया प्रसन्नता के साथ, और साधु उसको ले गए, बहुत सुंदर से साफ़ किए, अभिषेक किए, वेदी पर बैठाए, आरती किए, भोग लगाए। और जब वो साधु फिर शाम हुआ सो गए, तो स्वप्न में शालिग्राम भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे उस सदन कसाई के पास से क्यों लाया? उसका जो स्पर्श प्राप्त होता था उसी से मुझे बहुत आनंद होता था, उसकी वाणी तो मुझे अमृत के समान लगती थी। उसका संग तुमने मुझसे क्यों छुड़ाया? तुम वापस उस सदन कसाई को दे करके आओ। फिर वापस वो साधु सदन कसाई के पास ला करके वो दिया और स्वप्न के बारे में बताया। तो उसको यह सुन करके बहुत दुख हुआ कि अरे ये तो शालिग्राम है, ये तो साक्षात भगवान है, मैंने कितना बड़ा पाप किया। और इतना आंसू निकला कि उसके आंसुओं से ही शालिग्राम का अभिषेक हो गया, और उसको रख करके फिर विधि तरीके से उसका पूजा अर्चन करने लगे। और फिर एक समय उनको जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो शालिग्राम को ही गले में बांध करके वे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। तो रास्ते में रात हो गई, तो एक गांव में वो पहुँचे। वहाँ पे एक पति पत्नी एक घर था, तो वहाँ पर उन्होंने रुकने का दिया व्यवस्था, वहाँ पर वो रुके। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नियत ठीक नहीं था। वो रात में उनके पास आई और अपने गलत अभिलाषाओं को सामने प्रकट किया। लेकिन वो तो उनको माता के रूप में देख रहे थे कि ये तो साक्षात माता है। बोलने लगे, हे माते, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ।
इस प्रकार से वो बात करने लगे। लेकिन वो जो स्त्री थी बहुत दुष्ट थी। वो बोली तुम डर रहे हो क्योंकि मेरे पति जो हैं इनके कारण तुम डर रहे हो, अभी इसको मैं मार देती हूँ। वो स्त्री ने उस तलवार को उठा करके अपने पति की हत्या कर दी। बोली अब कोई डर नहीं है। लेकिन बोले नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये आप तो मेरी माँ के समान है, माँ हैं आप मेरी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और बोले कि तुमने मुझसे मेरे साथ गलत किया है, अभी मैं तुमको फंसाती हूँ। वो बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हाय ये यात्री मेरे घर में आया, मेरे पति की हत्या किया और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहा था। और उसको राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, वो फिर भी ये उस समय भी वो दुखी नहीं हुए। वो यही माने कि भगवान की ही कोई ना कोई व्यवस्था है, जैसे जगन्नाथ रखना चाहें वैसा ही सही। राजा ने कहा कि इसने इतना अपराध किया है, इतना पाप किया है, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। और उसके दोनों हाथ कट गए और कटे हुए हाथों से ही जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाने लगे। और जगन्नाथ जी ने वहाँ पर पुजारी को दर्शन दिया और कहा कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, तुम लोग जाओ उसे पालकी में बैठा करके मेरे मंदिर में, श्री मंदिर में लेकर के आओ। तो जब गए तो देखे सही में एक आ रहा है व्यक्ति, दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनको पालकी में बैठाया और जगन्नाथ जी के जब सामने लेकर के गए तो बड़े आनंद में कीर्तन होने लगा। और कीर्तन हम लोग जैसे हाथ उठाते हैं ना, कीर्तन में होता है स्वाभाविक ही हाथ उठता है, तो वैसे वो हाथ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। तो प्रश्न उठ रहा था उनके मन में कि भगवान का क्या योजना था, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर स्वप्न में जगन्नाथ जी दर्शन दिए। बोले कि पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण थे काशी में, आपने गलत कार्य क्या किया था कि एक कसाई के चंगुल से एक गाय भागती हुई आ रही थी और वो कसाई बोल रहा था पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और आपने इन दोनों हाथों से ही उस गाय को पकड़ा था। तो जो स्त्री थी वो गाय ही थी और पति कौन था, वो कसाई ही पति था। आपने इन दोनों हाथों से पकड़ा तो ये आपके दोनों हाथ कटे, आपका जो पाप था वो दूर हो गया। तो देखिए दोनों सिचुएशन देखिए कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हो सकता है भगवान से उसका विश्वास उड़ जाता। होता है कभी हमारे साथ कुछ बहुत ऐसी दुर्घटना घट जाए तो फिर भगवान पे विश्वास रख पाना आसान नहीं होता है। एक हमारे मित्र थे, एक विदिशा, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है। तो करीब 6-7 साल पहले की घटना है। बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ मेला लगा, वहाँ ब्रिज जो था वो टूट गया और उस गाड़ी में उनके परिवार के सभी लोग बैठे थे, केवल पिताजी को छोड़ करके सभी लोग नदी में गिर करके सब मर गए। फिर वो भक्ति करना ही पूरी तरीके से छोड़ दिए। फिर अभी भी कई भक्त पकड़ के लाए, समझाए, फिलॉसफी दिए, लेकिन जब तक भगवान के प्रति वास्तव में प्रेम नहीं होता हृदय में तब तक ये फिलॉसफी भी ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है। बहुत समझाने का प्रयास किए, देखिए भगवान की क्या योजना है कोई नहीं जानता है। हर कोई पांडव की तरह तो नहीं होता है कि जो इतना कष्ट पा करके भी विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती महारानी की तरफ विपदा मांगेगा कि और कष्ट दीजिए और कष्ट दीजिए। यहाँ 1-2 कष्ट ही नहीं झेल पाते हैं। तो ये 2 कंडीशन हमने देखा। एक तो अपने भक्त बनने से पूर्व में उसने पाप किया, और दूसरा हमने देखा कि भक्ति भी कर रहा है और पाप में कर्म को भी कर रहा है। और तीसरी कंडीशन है कि ना तो पूर्व जन्म या पूर्व काल इतना पापमय था और ना ही वो पाप में प्रवृत्त हुए, लेकिन कभी अचानक किसी गलत कार्य में वो प्रवृत्त हो गए। तो भी उस स्थिति में भी उन महात्माओं को, उन भक्तों को हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे कई जगह हंसना नहीं चाहिए अगर वो भक्ति कर रहा है तो इसमें कुछ देख सकते हैं। रास पंचोध्याय में ही आता है कि जब पूरी लीला को, रासलीला को बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने, तो उस परीक्षित महाराज जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर नीचे और भी अन्य लोग बैठे हुए थे, अन्य भी
वेदांती, ज्ञानी, न्यायिक सब बैठे हुए थे। तो भगवान की जब इन लीलाओं को सुने तो वो हंसने लगे, ये कैसी, ये भगवान है कि क्या है, कैसी लीला कर रहे हैं, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, ये कैसी लीला है, तो हंस रहे थे। तो परीक्षित महाराज समझ गए। परीक्षित महाराज को कोई संशय नहीं था, क्योंकि भगवान है, जो अंतर्यामी है वही साक्षात होकर के गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है। और उनकी ही स्वरूप शक्ति का ही विस्तार है गोपीजन, राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, तो उसमें दोष क्या है। लेकिन जो उतने उच्च स्तर के भक्त नहीं थे वे हंसने लगे। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद वहाँ व्याख्या करते हैं, तो उनके भावों को लेकर के परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा। धर्म की संस्थापना करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान का अवतीर्ण हुआ है, तो वो कैसे धर्म का व्यतिकरण कर सकते हैं। परीक्षित महाराज को कोई संशय नहीं है, मतलब कैसे दूसरे के स्त्रियों के साथ नाच सकते हैं इस प्रकार से रात्रि में, कैसे ये सब हो सकता है, कैसे भगवान ये कर रहे हैं। स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। तो कैसे वो धर्म सेतु के वक्ता हैं, भगवत गीता का उन्होंने प्रवचन किया है और धर्म का प्रवचन भी करते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं, धर्म की रक्षा भी करते हैं, तो विपरीत आचरण परदाराभिमर्शनम उन्होंने कैसे किया, ऐसा करके प्रश्न उठाया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के सामने। रास पंचाध्याय के अंतिम में, रास क्रीड़ा के बाद में प्रश्न उठाया। तब समझाते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजियसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। तो बोल रहे हैं कि कभी कभी भगवान की बात तो दूर की बात है, जो महान ऋषि लोग हैं, महान सिद्ध लोग हैं, भगवान के महान भक्त हैं, हर प्रकार से समर्थ हैं, कभी उनमें भी धर्म का व्यतिक्रम दिख जाता है। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च, लेकिन बोल रहे हैं फिर भी उनका तेज इतना है, उनका भजन इतना है, उनका सामर्थ्य इतना है, तेजी असाम न दोषाया, उनको कोई दोष नहीं लगता है। वहन्ने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि है, किसी डेड बॉडी को जलाए, किसी के घर को जलाए, तो क्या बोलेंगे अरे ये अग्नि से दूर रहो, ये तो अभी लाश जला के आ रही है। या किसी के घर को फूंक दे, अरे ये तो अन्याय करती है, कहीं भी जला देती है, अग्नि है, उसको कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से जो सामर्थ्य लोग हैं उनमें कभी हमेशा नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में भी लिखे हैं कि अकस्मात, अकस्मात का अर्थ डेली नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। तो कभी उनमें अगर कोई दोष दिख जाए तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। इसमें हम कुछ दृष्टांत जो आचार्यों ने उसमें लिखा है, जैसे ब्रह्मा जी अपने पुत्री के पीछे भागे, सरस्वती जी के पीछे भागे, ऐसा तो नहीं है कि रोज ही भाग रहे थे, एक बार की घटना है। ये इनके साथ जो घटना होती है, जो महान लोगों के साथ, ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे लोगों के साथ घटना घटती है, यह आकस्मिक होती है और कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, भगवान की लीला का कुछ न कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन होता है, या किसी श्राप बसात कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी डेली भाग रहे थे, लेकिन अगर उसमें दोष दृष्टि देखेंगे तो फिर पतन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जब भाग रहे थे तो मरीचि ऋषि के 6 पुत्र हंसे ब्रह्मा जी के इस दोष को देख करके, और वही जा कर के आगे देवकी के गर्भ से असुर के रूप में इधर हिरण्यकश्यपु के यहाँ जन्म लिए, फिर वही देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जिसको कंस ने मारा। हंस दिया देख करके कि हैं ये कैसे ब्रह्मा जी हैं। और दूसरा आता है पराशर मुनि दास के पुत्री के साथ संग, सत्यवती के साथ हुआ था ना पराशर जी का संग, तो कोई विवाह तो नहीं हुआ था, संग हुआ। ये देखा जाए तो ये उचित नहीं है, कोई वहाँ एक ऋषि के लिए तो उचित नहीं है। लेकिन अगर ये अधर्म होता तो अधर्म से क्या कभी भगवान जन्म लेते? इस संग से दास के पुत्र से जो जन्म हुआ किसका हुआ? व्यास जी का जन्म हुआ। तो अधर्म से भगवान का जन्म हो सकता है?
तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही वो इस प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। अकस्मात कभी एक बार इंद्र का अहिल्या के साथ गमन जो हुआ, ऐसा तो नहीं है कि इंद्र हर जगह दौड़ते फिरते हैं, वो भी अकस्मात घटना है। और सोम जो है, चंद्र हैं, गुरु पत्नी तारा से मोहित हुए। विश्वामित्र भी एक बार अभक्ष्य मांस का भक्षण किए। सप्त ऋषि जो है एक बार उन्होंने शव का भक्षण किया। तो ये सब भागवत में तो ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हुई हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर रहे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सब बहुत रेयर घटना है और अकस्मात की घटना है, हमेशा होने वाली घटना नहीं है। तो इनके प्रति अगर हम दोष वृद्धि देखेंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और कभी कभी तो ये देखने में आता है कि जो भगवान के नित्य परिकर हैं, जो महाभागवत हैं, सिद्ध हैं, उनका भी जो आचरण है कभी कभी धर्म विरुद्ध दिखता है। लेकिन जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान है भगवान के तत्व का, वे जान जाते हैं कि ये अधर्म नहीं है, इसको अब मत दिखाइए, अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत था तब तो आया नहीं। तो कभी कभी भगवान के सिद्ध परिकरों में, महाभागवतों में, यद्यपि वह अधर्म नहीं है, वो धर्म है, लेकिन जो अज्ञ हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो दिखता है कि ये तो अधर्मी है, ये तो शास्त्र के विरुद्ध दिख रहा है, उनकी ऐसी चेष्टाएं दिखती हैं। तो अगर उन चेष्टाओं को नहीं समझ करके उसका अपमान करेंगे या हंसेंगे तो फिर क्या होगा, ये भी एक अपराध बन जाएगा। जैसे नित्यानंद प्रभु का चरित्र चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मतलब ये कैसे, मतलब समझने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। नित्यानंद प्रभु इतने बड़े हैं, कभी भी कीर्तन के आवेश में नग्न होकर के कीर्तन करने लगते हैं, कभी मालती देवी का बोलते हैं कि हम दुग्धपान करना चाहते हैं। तो जो नहीं समझ पाते हैं वो देखेंगे क्या कहेंगे, ये मतलब ये कैसे हैं। नित्यानंद तत्व को समझना इसलिए कहते हैं बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु को समझना उतना कठिन नहीं जितना नित्यानंद तत्व को समझना कठिन है। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है, मतलब जो कि बिल्कुल ही अलौकिक है, ऐसे ऐसे कार्यों को नित्यानंद प्रभु उस समय कर रहे थे। कभी भी नाचने लगते हैं, कोई वस्त्र नहीं, कहीं भी आंगन में ही, भीड़ में ही। तो जो समझदार हैं वो जानते हैं कि इस समय नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के आवेश में है, एक गोप के आवेश में, एक गोप बालक के आवेश में है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना होता है। अब जैसे चैतन्य लीला में रामानंद राय जी का हम देखते हैं चरित्र, तो उसमें एक प्रद्युम्न मिश्र एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले कि हम आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहे कि मुझे तो कृष्ण कथा आता नहीं है, खुद बोल रहे हैं भगवान, मुझे कृष्ण कथा आता नहीं है, तो आप राय रामानंद के पास जाइए, वो आपको कृष्ण कथा सुनाएंगे। तो एक दिन गए, बैठे, बहुत समय तक बैठे रहे। तो वहाँ जो राय रामानंद राय जी के जो सेवक थे वो बोले अभी सेवा में हैं, आप बाद में आइए। तो सेवा क्या कर रहे थे, जो देव कन्या हैं, जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ कन्याएं होती हैं जो जगन्नाथ जी को ही समर्पित रहती हैं, जगन्नाथ जी के लिए नृत्य करके प्रस्तुत करना, उन्हें अलग अलग कलाकारी से जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना, यही उनका काम रहता है, उनको देव कन्या कहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने कन्या को ही जगन्नाथ जी के सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो वो देव कन्या कहलाती हैं। तो राय रामानंद इतने बड़े थे, इतने सीनियर थे, लेकिन और वो कन्याएं भी बच्ची नहीं थी, वो भी युवावस्था में थी, और उनका वो अपने हाथों से ही स्नान करा रहे हैं, अंग मार्जन कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, उनको एक एक वस्त्र धारण करा रहे हैं। तो अगर कोई भक्त नहीं होगा तो वो बोलेगा ये क्या है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि राय रामानंद जो है इस समय जो है वास्तव में वो मंजरी भाव में है, गोपी भाव में है। तो एक गोपी, उनको गोपी मान करके श्रृंगार करा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे प्यार याद नहीं है, कि हम लोग सन्यासी हैं लेकिन काष्ठ भी देख करके, काष्ठ से बनी हुई स्त्री का भी देख करके हमारे अंदर काम विकार आ जाता है। और ऐसी दिव्य अवस्था इस धरती पर केवल राय रामानंद
जी ही धारण कर सकते हैं और कोई इतना क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। उनके गुणगान में चैतन्य महाप्रभु कहे हैं। और एक उदाहरण देख सकते हैं पुंडरिक विद्यानिधि जी। गदाधर जी को भेजा गया सत्संग करने के लिए। वहाँ पर जब गए, पुंडरिक विद्यानिधि जी पान खा रहे हैं, जैसे एक देखते हैं कोई अयासी टाइप का, बिल्कुल यहाँ सोफा लगा हुआ है, इधर तकिया, कोई नाच गा करके सुना रहा है, कोई इधर चावल डुला रहा है, यहाँ पान उठा करके खा रहे हैं। और वो देख रहे हैं गदाधर जी मुझे किनके पास सत्संग करने के लिए भेजे हैं, इनसे सत्संग करेंगे। तो फिर जब उन्होंने वरहा पीड़म श्लोक जैसे ही सुनाया, वो वहीं से धड़ाम से कूद गए अपने आसन से ही, बिलक बिलक करके रोने लगे, हा कृष्ण करने लगे, और पूरा उनका वस्त्र सब बिखर गया और ऐसी स्थिति उनकी हो गई। तो देखने में कोई लग सकता है कि मतलब ये कैसे साधु हैं, किस स्तर के साधु हैं, भ्रम हो सकता है किसी को भी। तो ये कुछ उदाहरण है। और एक और उदाहरण सबसे अच्छा मुझे जो अच्छा लगता है, भीष्म देव का उदाहरण। सामान्यतः जो लोक में यही प्रसिद्धि है कि भीष्म देव कौरवों की तरफ से लड़े। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कौरवों का नमक खाया था, और नमक जो है वो चुकता नहीं है, खून बहाना पड़ता है, इसलिए लड़ रहे थे। कई मत प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में भीष्म देव इसलिए नहीं लड़े। भीष्म देव का लड़ने का कारण जो था पांडवों के विरुद्ध में कौरवों की तरफ से, वो भगवान की प्रसन्नता का ही कारण था। भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे थे। वीर रस का भगवान आस्वादन करना चाह रहे थे। अपने स्तुति में ही लिखते हैं, भीष्मदेव जी बोलते हैं, युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक कच लुलिताश्रम वार्यलंकृताश्चे मम निशित शरे विभिध्यमाणा त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो युद्ध में भगवान के जो मुख हैं, बाल हैं, वो घोड़े के जो खुर है उससे जो रज उड़ रही है उससे सना हुआ है। तो सुंदरे किम असुंदरम, भगवान को चाहे गोरज हो चाहे घोड़े का पैर का रज हो, दोनों ही स्थिति में सुंदर दिखते हैं। जो सुंदर व्यक्ति है उसके लिए कोई भी चीज़ असुंदर नहीं है, जो लग जाए उसी से सुंदर। मोर पंख हो चाहे कौए का पंख हो, दोनों स्थिति में भगवान सुंदर लगेंगे। तो उस स्थिति का याद कर रहे हैं बाण सैया पे लेटे हुए कि मैंने तीखे तीखे बाण मारे भगवान के छाती पर, और उनका जो कवच है वो टूट गया और वो कवच लटका हुआ है। और वो छवि जो है वो भीष्मदेव के मन में छाई हुई है कि वो छवि वाले जो कृष्ण हैं उनका ही मैं सदैव ही दर्शन करता रहूं। कई लोग बोलते हैं चतुर्भुज रूप भीष्मदेव का इष्ट है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। पार्थ सारथी स्वरूप जो है वही भीष्मदेव का इष्ट है। चतुर्भुज स्वरूप में मन लगाने का प्रयास किया, लेकिन मन वहाँ टिका नहीं। फिर आगे जाकर के द्विभुज पार्थ सारथी स्वरूप का ही वर्णन करने लगे। तो वहाँ पर बताते हैं कि जो तीखे तीखे बाण मार रहे हैं, तो कोई देख सकता है कि ये क्या, ये तो भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, भगवान के ऊपर बाण मार रहे हैं। लेकिन वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती दृष्टांत दे रहे हैं। बोलना ही थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आचार्यों ने लिखा है। तो बोल रहे हैं कि उस समय भगवान को वो वैसा ही सुख दे रहा था जैसे एक प्रेमी प्रेमिका जब आपस में काम क्रीड़ा करते हैं तो उसके जो नख, उसके दंसन उस प्रेमी को क्या देता है, कष्ट नहीं देता है, उसको सुख देता है। तो उसी प्रकार से ये मेरे तीखे तीखे जो बाण है कृष्ण को सुख प्रदान कर रहे थे, और जितना वो सुख अनुभव कर रहे थे उतना ही बाण मार रहे थे तेजी से। तो बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे ये मत समझिए कि मैं भगवान के विरुद्ध होकर के बाण मार रहा हूँ। वो कृष्ण उस समय वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे हैं, तो उनके आस्वादन को और बढ़ा रहे हैं बाणों को मार करके। और कहते हैं कि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया था। क्या प्रतिज्ञा किया था, किसको याद है? मैं या तो पांडवों को मार दूंगा या श्री कृष्ण से अस्त्र उठवा लूंगा। अब भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया था? मैं केवल भाषण दूंगा लेकिन कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये दो प्रतिज्ञा किया था। अब प्रश्न उठता है कि भीष्मदेव ने ये प्रतिज्ञा क्यों किया था? भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा इसलिए किया था क्योंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान की जो भक्त वात्सल्यता गुण है
इसको सारा संसार देखे कि यही सबसे बड़ा भगवान का गुण है, जिसके लिए वो सारे जितने भी नियम कानून है सबको तोड़ सकते हैं। और दूसरा, अर्जुन का जो प्रेम है भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम है, उसको वो देखना चाहते थे। ये दो अभिलाषाएं भीष्मदेव के हृदय में थी। इन अभिलाषाओं को भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी जानते हैं, कहने की जरूरत थोड़ी ना है। भीष्मदेव ने कभी कहा नहीं था, लेकिन भगवान जानते थे। अब भगवान ने फिर अपना वचन क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो भीष्मदेव की जो ये अभिलाषाएं हैं, ये जो अभिलाषा कर रहे थे, इस अभिलाषा को पूरा करना चाह रहे थे कि वो भक्त वात्सल्य मेरे गुण को देखना चाह रहे हैं और अर्जुन के प्रेम को। तो उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रतिज्ञा को, स्वनिगमम अपहाया मत प्रतिज्ञा मृतम अधिक कर्तुम वा प्लुतो रथस्था धृत रथ चरणा भयात चलदगु हरिरिवा हंतु मिभम गतोत्तरीय। अब वो रथ का चक्का ले करके मारने के लिए दौड़ पड़े, और ऐसे मारने के आवेश में दौड़ पड़े कि उनका उत्तरीय उनके ऊपर है कि नहीं है इसका भी ध्यान नहीं है। और पीछे आकर के अर्जुन ने पैर पकड़ लिया है तो भी नहीं सुन रहे हैं। मैं आज तो भीष्म को मार ही दूंगा, मार ही दूंगा। आगे के श्लोकों में वर्णन आता है, खूब बाण मार रहे हैं उस स्थिति में भी, लेकिन और रक्त भी आ रहा है भगवान का, लेकिन वो वीर रस में भगवान इतना डूबे हुए हैं, इतना आस्वादन कर रहे हैं, उस आस्वादन के लिए ही बाण छोड़ रहे हैं भगवान के ऊपर। तो इस प्रकार से कभी कभी नित्य, क्योंकि ये भीष्मदेव जो हैं भगवान के नित्य परिकर हैं, वो कोई साधक नहीं है। और ये भगवान अभी भी किसी न किसी ब्रह्मांड में युद्ध चल रहा है। अब भीष्मदेव अभी भी इस स्वरूप का भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भीष्मदेव का यही उनका सबसे श्रेष्ठ अभिलाषा है कि भगवान की ये युद्ध स्थिति वाला ये जो स्वरूप है, इसका ही मैं दर्शन करता रहूं। इसीलिए वो मुमूर्षा, मरने के इच्छुक वाले होने के बाद भी उनको वरदान था कि अपने इच्छा से मरेंगे, फिर भी वो मर गए, क्योंकि जो युद्ध लीला है वो तो समाप्त हो चुकी थी। अब ये दर्शन होगा नहीं, अब किसी और ब्रह्मांड में होगा, तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो ये सब सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। तो इसलिए दोष दिखे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, भक्तों की महात्मा के लिए। जय श्रील प्रभुपाद की।